हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम फायर इंजन और फायर पंप्स क्या होते हैं, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जो होते हैं उनके मन में ये सवाल होता है कि फायर पंप रूम होता कैसे है, फायर पंप का सिस्टम क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ये सारी चीज़ आज मैं फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस चैनल के माध्यम से आप सबको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि फायर पंप्स होते कैसे हैं, क्या क्या इसमें सिस्टम्स होते हैं, कौन सा सिस्टम्स का क्या काम होते हैं। क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज लेवल की जो पढ़ाई होती है उसमें सारी प्रैक्टिकल नहीं दिखाई जाती है और आप कहीं भी जाते हैं तो आपके लिए ये एक समस्या बन जाता है। लोग पूछ लेते हैं कि पंप्स कैसा होता है, तो हमें कॉपी में तो बताया जाता है, ब्लैक बोर्ड पे बताया जाता है, लेकिन रियल में पंप जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखाऊँगा पूरा पंप रूम कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चले देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले आपको मैं पैनल दिखाना चाहूँगा। इसमें आप देख रहे होंगे क्लियर से लिखा हुआ है जो कि पंप फॉर फायर हाइड्रेंट अपर जोन। नेक्स्ट जो है जो कि पंप फॉर फायर स्प्रिंकलर अपर जोन, फिर है जो कि पंप फॉर फायर हाइड्रेंट अपर जोन और जो कि पंप फॉर फायर स्प्रिंकलर अपर जोन। अब मैं आपको बता दूं कि जो मेन पंप होते हैं, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग होती है जिसकी हाइट कम से कम 90 मीटर या 100 मीटर होती है, तो वहाँ पे लाइनें जो है दो जोन होते हैं, एक तो लो जोन होता है और दूसरा हाई जोन होता है। दो जोनों में लाइन जाते हैं, तो दोनों जोन को चार्ज करने के लिए अलग अलग पंप्स लगे होते हैं, जिसको हम अपर जोन और लोअर जोन का अलग अलग सेपरेट, स्प्रिंकलर का अलग दो जोकी होती है, हाइड्रेंट के दो जोकी अलग अलग होते हैं, सेम चीज़ होते हैं। हमें जनरली जो जोकी पंप आप नाम सुन रहे हैं, आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो पंप बेसिकली 3 प्रकार के बताए जाते हैं: पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल और इजेक्टर पंप। लेकिन उनमें ये जो पंप आपके दिख रहे हैं जोकी पंप, ये जो जोकी है इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ये जोकी कोई पंप नहीं होता है, जोकी एक मोटर है और जो पंप होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगे हुए हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को घुमाने के लिए प्रॉपर कैपेसिटी के, इसके प्रॉपर कैपेसिटी के हमने एक जोकी मोटर लगा रखा है, जिसका नाम हमने जोकी दे रखा है, वही ये जोकी पंप है। जैसे कि आप देखें, ये जो सामने आपके है इसका नाम जोकी पंप है, इस पर लिखा भी हुआ है हाइड्रेंट लोअर जोन, हाइड्रेंट जोकी लोअर जोन। यानी ये जो लाइन है ये हाइड्रेंट की, ये आपको ग्राउंड से लेकर के 20 फ्लोर तक प्रेशर को मेंटेन करती है। इसका काम बेसिकली ये है। दूसरा जो आप देख रहे हैं हाइड्रेंट जोकी, हाइड्रेंट जोन, हायर जोन, यानी हायर जोन जो है ये 20 से लेकर 40 फ्लोर, यानी एबव जितने भी फ्लोर है उसके ऊपर ये काम करता है। ये तो आपकी जोकी का फंक्शन हो गया। साथ साथ आप देखें यहाँ पे जो है ये है हाइड्रेंट पंप, हाइड्रेंट मेन। इसको मेंटेन करने के लिए दो जोकी हैं, ये दोनों जोकी चलती हैं और प्रेशर को मेंटेन करता है। जब मान लीजिए बड़ी फायर हो जाती है और जो कि मेंटेन नहीं कर पा रहा है, देन सिचुएशन में इस पंप को स्टार्ट करना और ये पंप चलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो है वो है स्प्रिंकलर पंप। इसके भी अलग सेपरेट दो जोकी हमारे यहाँ लगाए हुए हैं, जैसे स्प्रिंकलर लोअर जोन और स्प्रिंकलर हायर जोन। यानी स्प्रिंकलर के भी दो जोन बने हुए हैं, लोअर और हायर। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए दो जोकियाँ हैं, लोअर ग्राउंड से बेसमेंट से लेकर के 20 फ्लोर और उसके एबव फ्लोर जो है उसमें हाई जोन मेंटेन करेगा। साथ ही यदि मान लीजिए बड़ा फायर हो जाता है तो उस बड़ी फायर को हैंडल करने के लिए बड़े कैपेसिटी के स्प्रिंकलर पंप है, जो 2850 लीटर 1 मिनट में पानी फेंकेगा और फायर को एक्सटिंग्विश करेगा। मान लीजिए कभी बिल्डिंग में बहुत बड़ा सिचुएशन फायर की होगी और सारा इलेक्ट्रिक वगैरह कट गया, कोई भी सप्लाई नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई चली जाने के बाद हम अब पंप को कैसे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि ये सारा पंप इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलती है। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप देखें यहाँ पे डीजल इंजन पंप है ना, यानी फायर इंजन जिसको हम बोलते हैं, ये डीजल से चलता है, इसमें डीजल भरी हुई है, इसकी ये देखिए सप्लाई आ रखी है और यहाँ पे सेल्फ सिस्टम। हम जैसे ही यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे स्टार्ट होगा और लार्ज कैपेसिटी में वाटर हमें मिलेंगे और फायर फाइटिंग हम कर सकते हैं। साथ ही ऊपर में देखिए आप, ये जो दिख रहा है आपको लाइन, ये जो है ये हाइड्रेंट हेडर है और ये स्प्रिंकलर हेडर, अलग अलग हेडर बने हुए हैं, सबके हाइड्रेंट के अलग, स्प्रिंकलर के अलग। इस हेडर से फिर बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों में ये लाइनियाँ जा रहे हैं, जो भी लाइन है अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। इसके थ्रू हर एक फ्लोर पे पानी पहुंच रहा है
अब बात आती है कि इस मोटर में पानी आ कहाँ से रहा है, तो यहाँ पे देखिए सक्शन हेडर, ये जो है सक्शन हेडर है, इस सक्शन हेडर के थ्रू इसमें पानी आएगा और मोटर इसको पानी को उठाएगी, उठा करके फिर डिलीवरी हेडर में पानी जाएगा और डिलीवरी हेडर के थ्रू फायर फाइटिंग हम करेंगे। अब पंप रूम में जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग कैपेसिटी के टैंक भी लगे होते हैं, जैसे रॉ की है, फायर की आपको दिख रहे होंगे, फायर वाटर टैंक 1,75,000 लीटर कैपेसिटी के हमारे पास 2 टैंक हैं। साथ ही इधर जो दिख रहे हैं आपको, ये जो दिख रहे हैं एयर रिलीज वाल्व, एयर रिलीज वेसल या प्रेशर वेसल जिसको बोलते हैं, हर पंप रूम में लगे होते हैं। हर पंप के अलग अलग लगे हैं ताकि मान लीजिए कोई भी लाइन में एयर हो तो इसके थ्रू रिड्यूस हो, लाइन में वाइब्रेशन ना हो, वाटर हैमरिंग वगैरह ना हो। इन सारी चीज़ों के लिए ये यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको एक वीडियो के थ्रू अवगत कराना चाहा कि पंप रूम रियल में होता क्या है और किसका क्या काम होता है। जो कि जो है प्रेशर मेंटेन करने के लिए होती है, हाइड्रेंट पंप जो है बड़ी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, स्प्रिंकलर पंप बड़े इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, फायर इंजन जब सारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट जाए तब इसका हम यूज करते हैं और फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। साथ ही आपको पंप जो है 3 ही तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रीफ्यूगल और इजेक्टर। कभी भी जोकी पंप नहीं बोलना है, क्योंकि जोकी जो है एक मोटर है, हाइड्रेंट पंप एक मोटर है, डीजल इंजन तो डीजल इंजन ही है, और स्प्रिंकलर पंप जिसको हम बोलते हैं वो मोटर है। अब इसमें जो पंप लगे हैं उसकी बात करते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये जो पंप आपके सामने दिख रहा है इस पंप का नाम है सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत पे काम करता है और पानी को प्रोड्यूस करता है। तो ये दोस्त छोटा सा आपको मैं वीडियो के थ्रू दिखाना चाह रहा था कि पंप रूम में क्या क्या चीज़ें होते हैं, आप देखें और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके फैलाएं, एक दूसरे को भेजें। जो न्यूअर स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं या उनके पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो उनको बताएं। साथ ही पंप रूम में जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बिल्कुल अपने ध्यान में रखें, क्योंकि हर जगह ये चीज़ें पूछी जाती है। साथ ही साथ ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि पंप का लेआउट कैसा होता है, तो आप देख लें। जिसका नाम बैलो होता है, ये यहाँ पे जो लगा है एनआरबी और फिर वॉल। ये चीज़ में लोग कंफ्यूज होते हैं कि बैलो ऊपर होता है कि एनआरबी नीचे होती है कि वॉल कहाँ। तो सबसे पहले बैलो, एनआरबी और वॉल, साथ ही साथ प्रेशर गेज भी इसमें लगे होते हैं। तो थैंक यू दोस्त, एक छोटा सा प्रयास था मेरा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।